नमस्कार, आपकी पेरेंटिंग कोच सखी शुभा और अपने यूट्यूब के सभी व्यूअर्स को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी, कहना चाहूँगी कि आप सब मेरे वीडियो को अप्रिशिएट करते हैं एंड मैं अब जल्द ही रेगुलर आपके साथ यूट्यूब पर मिलूँगी, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। कल या कुछ दिनों पहले मुझे एक मेल आया मेरे स्टूडेंट से जिसका नाम अरुण है और काफ़ी दिन पहले इनको मैंने पढ़ाया था और इन्होंने मेरे साथ करीब 4 से 5 साल शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने मेल में ये लिखा कि इन्होंने मेरा रील देखा एज अ पेरेंटिंग कोच और उन्हें बहुत अच्छा लगा और वो मुझे थैंक यू करना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि इनको मैंने सही रास्ता दिखाया। अच्छा लगा कि मेरे काम को किसी ने अप्रिशिएट किया और कोई पुराना स्टूडेंट हो तो बहुत अच्छा लगता है। अरुण ने मुझे बताया कि वो आजकल एक डिप्लोमेट हैं। तो मुझे लगा अरुण एक ऐसा स्टूडेंट था जिसके पेरेंट्स पीटीएम में आके मुझसे काफ़ी गंभीरता से इस बात पे डिस्कस करते थे कि अरुण आगे क्या करेगा, क्योंकि अरुण शायद साइंस या मैथ में इतना अच्छा नहीं कर रहे थे जितना उनके पेरेंट्स ये चाहते थे कि वो करें, क्योंकि वो एक करियर चाहते थे अपने बच्चे के लिए। अरुण का जो रुझान था वो लैंग्वेजेस की तरफ था। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कीन इंटरेस्ट दिखाते थे और बहुत अच्छा लिखते थे, बोलते थे और पढ़ते भी बहुत थे। इस बात को मैं अच्छी तरह जानती थी और एज अ टीचर, एक शिक्षक होने के नाते मैं उन्हें बहुत अप्रिशिएट करती थी और उनका उत्साहवर्धन करती थी और उनको यही बोलती रहती थी कि बेटा बाकी सब सब्जेक्ट्स पढ़ो, पर जो आपको आपको बहुत प्यारा है ये जो सब्जेक्ट है, इस पे आप खूब काम करिए क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका करियर बना सकता है। तो फिर बस यही हुआ कि अरुण ने मुझे बताया कि वो डिप्लोमेट बन गए। तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि आज की तारीख में भी हम मल्टीपल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं। गार्डनर नाम की एक साइकोलॉजिस्ट ने फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की एक बुक में इसका मेंशन किया हुआ है कि जो बहुमुखी विद्या का कॉन्सेप्ट है, यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है, जब तक पेरेंट और टीचर इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझेंगे नहीं, हम अपने बच्चों को ठीक से गाइड नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि एक बच्चे को अगर हमने ऑल राउंड होलिस्टिकली डेवलप करना है तो उसके सभी डोमेन्स को डेवलप करना पड़ेगा और उसके सभी इंटेलिजेंस को हमने इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। जैसे अरुण लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में माहिर थे, उसी तरह से हमारे पास हजारों ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनका रुझान लैंग्वेजेस की तरफ होता है। यानी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को रख के हमें ये समझना है और पेरेंट्स को ये समझना है कि हम कौन से करियर्स को अपने बच्चों के लिए आगे लेके आ सकते हैं। अगर आपके बच्चे का रुझान लैंग्वेजेस की तरफ है तो आपका बच्चा जर्नलिस्ट बन सकता है, एक प्लेराइट बन सकता है, एक एक्टर बन सकता है, आपका बच्चा नॉवेलिस्ट बन सकता है, पोएट बन सकता है। हाँ, मुझे मालूम है आप में से कुछ कहेंगे कि मैम पोएट और नॉवेलिस्ट कमाते नहीं हैं, ये करियर नहीं है, ये एक हॉबी है। बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि नहीं, ये एक हॉबी तो है ही, मगर एक सफल करियर है। अगर आपके बच्चे को इन सब में इंटरेस्ट है तो आप उन्हें उनके लिंग्विस्टिक स्किल्स को एनकरेज करें ताकि वो ट्रांसलेटर बन सकें। इमेजिन करिए कि आपका बच्चा है, लड़का या लड़की, आपने उन्हें मैंड्रिन सिखाया और वो किसी एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जहां
उन्हें चाइना जाना पड़ रहा है और चाइना में जैसा आप जानते हैं ज़्यादा इंग्लिश का प्रयोग नहीं होता है। वहाँ वो मैंडरिन का यूज़ करके एक अच्छी खासी डील को स्ट्राइक कर सकते हैं, डील को ग्रैब कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट इससे क्या होगा कि बच्चे का जो लिंग्विस्टिक एक्सपर्टीज है वो काम आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि लिंग्विस्टिक स्किल्स को अगर हम बच्चों की उनको प्रोत्साहन दें और उन्हें मौका दें कि उसके द्वारा वो अपना एक करियर बना सकें, तो बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। आप और मैं शायद इन एवेन्यूज़ के बारे में इतना नहीं जानते, मगर इन्हें जानने के लिए आपको अपने आप को नॉलेजेबल बनाना पड़ेगा। और अब क्योंकि मैं इस क्षेत्र में बहुत काम कर रही हूँ, तो मुझे इस क्षेत्र के बारे में इन करियर्स के बारे में काफ़ी ज्ञान है। आपके साथ इस क्षेत्र के नॉलेज के बारे में शेयर करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगी। मेरे वीडियोस को वॉच करिए, यूट्यूब में लाइक और सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट यूट्यूब के वीडियो पर। बाय बाय, सी यू।